जो भी 3 बचे खुचे थे वो भी चले गए। जी चले नहीं गए। आप ये देखिएगा आने वाले समय में आप जैसे बोले कि वो लोग छोड़ते चले जा रहे हैं, ये आपको प्रमाण आपको मिल जाएगा इसी विधानसभा से, क्योंकि यहाँ के जनता जो निर्णय लेगी वो जनता लेगी। हाँ, यहाँ के नेता नहीं ले पाएंगे। और नेता जो ले रहे हैं, आपने कहा कि उनको छोड़ते चले जा रहे हैं सानी जी को, तो सानी जी को छोड़ नहीं रहे हैं। अब लोग जुड़ रहे हैं उनको देखकर, उनकी भावनाओं को देखकर। वो भावनाओं समाज के प्रति अदर समाज के लोगों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और वही नहीं, ये यहाँ काम कर रहे हैं, कई प्रांतों में काम कर रहे हैं, तो छोटा काम नहीं कर रहे हैं। वही तो भारी पड़ रहा है। अब एक भी विधायक नहीं है, मंत्री कैसे बने रहेंगे? देखिए, मंत्री बनने से कोई कुछ नहीं होगा। क्या होगा, मंत्री पद चला जाएगा। सही को गलत बोलने वाला चाहिए। सत्ता का लालची नहीं है मुकेश सहनी। गलत है तो देखिए, सनी देओल का एक डायलॉग था, जो मैं कहूँ तो काटू, तू कहे तो काटू वाला शब्द वो नहीं है। भाजपा में जो भी जाता है तो भाजपा बोलता है कि जो हम बोलेंगे वही बोलना है। मुकेश सहनी वो नहीं है। जो हमारे सत्ता पक्ष में भी गलत करेगा उसके लिए बोलेंगे कि ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मुकेश सहनी को सब दरकिनार कर रहा है। वो अकेला नहीं है, जितना अभी विधायक गए हैं वो विधायक लायक ही नहीं है। और उनमें दम रहता तो अभी सदस्यता से इस्तीफा देता, दूसरे पक्ष में नहीं जाते। और उनको जनता अगर बनाती तो अभी सदस्यता रद्द करवाते और फिर से चुनाव लड़के दिखाए और जीत के बताए, तो हम जानेंगे कि इसमें इस विधायक में दम है। उसमें दम नहीं है। मतलब जिन्होंने बदल लिया, अब अपना साठगांठ दूसरे के साथ कर लिया, वो इस्तीफा दे पहले, दोबारा चुनाव। हाँ, दोबारा चुनाव होकर मैदान में आए, लोगों से बताए कि हम आपके लिए क्या किए। वो चुनाव मुकेश सहनी के बदौलत जीते थे। बीजेपी का कोई सिंबल था नहीं था, नाव छाप था, मुकेश सहनी के एक लहर था, उसके वजह से जीते हैं। वो एनडीए के सहयोग से नहीं जीते हैं। वो एनडीए के सहयोग से, एनडीए के सहयोग से अगर जीते तो चुपके वो नहीं चले जाते। समझ गए? अगर उनकी पूर्ण सहयोग अगर रहता है एनडीए का, तो चुपके नहीं चले जाते, पहले चले जाते। ये तो उनकी बहुत बड़ी भूल हुई जो कि गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी को मंत्री बनने का हनक हो गया था? ना, ऐसी बात नहीं है। जो आरोप इन्होंने अभी बताया, मुकेश सहनी ने उसका जिक्र किया अपने आज के जो पीसी उन्होंने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कि बीजेपी चाहती थी कि हम जो कह रहे हैं वही मुकेश सहनी भी कहे। तो उनके साथ छोड़ने वाले विधायक भी तो यही कह रहे हैं कि मुकेश सहनी हमारा एक नहीं सुनते थे। क्या नहीं सुनते? अरे गलत आप काम कर रहे हैं। आप सब फील्ड में काम नहीं कीजिए। आपको अगर विधायक बनाया गया है, जो अगर अब जिसके लिए आपको काम करने के लिए विधायक बनाया गया, आपको घर में रहने के लिए विधायक थोड़ी बनाया गया है, जनता को काम करने के लिए बनाया गया है। आप सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट को काम करने जनता विकास का भूखा होता है, उसको विकास कीजिएगा तब ना आपको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो वही तो इनके बीजेपी का नाम है बड़का झुट्टा पार्टी, भारतीय झगड़ा पार्टी। उसका खाली हाँ झगड़ा लगाएगा, खाली उधर झगड़ा लगाने। विधायक से पार्टी नहीं चलती है, सांसद विधायक से पार्टी नहीं चलती है, और पार्टी से सांसद विधायक चलते हैं। अब नेता तो जो है ऐसे तमाम नेता आते रहते हैं, जाते रहते हैं पार्टी में। तो ये जो है कि जो सांसद विधायक होते हैं, ये अपने स्वार्थ बस, जैसा इनका जो है कि स्वार्थ जहाँ दिखता है वहाँ जो है अपना हाथ पांव मारते हैं। लेकिन जो पार्टी होती है वो जो है समाज के लिए, समाज के हक अधिकार के लिए वो जो है कि अपने विचारधारा पे अटल होती है। और जो है जो समाज होता है वो जो है किसी नेता से नहीं जुड़ती, वो पार्टी से जुड़ती है और पार्टी के विचारधारा से जुड़ती है। अगर पार्टी जो भी नेता या सांसद विधायक बनने के लिए जो है कि नेता आता है, तो अगर वह जो है अकेले चुनाव लड़कर और जीत के दिखा दे, तब हम जाने कि वो जो है कि उसका फील्ड और क्षेत्र में कोई वर्चस्व है और कोई जो है कि अच्छा आदमी है और समाज जो है कि उसको लाइक करता है। वो तो जो है माने शुक्र मनाइए कि जो है कि पार्टी के सिंबल से आने की वजह से, पार्टी से आने की वजह से वह जो है लिया है कि कोई भी किसी वजह से आए, जब चला जाएगा तो कैसे मजबूत बने रहिएगा। देखिए, ये हमारे समाज के लिए एक मतलब है कि हमारे समाज को बहुत सारा लोग भगटा देते थे कि इनके बातों में उनके बातों में आ जाता था। ये हमारे समाज के लिए अच्छा मौका है कि सब एक साथ मिलकर 100 में 100 वोट करने का। और ये बोचा विधानसभा से साबित होगा। ये बोचा विधानसभा वीआईपी जीतेगा, इसका मतलब पूरा बिहार को विधानसभा वीआईपी यहाँ से जीतेगा। यहाँ तो सहनी का साम्राज्य चलता है, चल रहा है। और हर जाति का
एक सैनिक सैनिक की संख्या ज्यादा है हाँ, ना? सैनिक का यहाँ संख्या ज्यादा है। यहाँ पे हर व्यक्ति है कि वीआईपी के साथ है। जो हमारे गीता कुमारी जो अभी प्रत्याशी है उनके साथ है। उनके पिता रमईराम यहाँ बोचां के क्षेत्र को भली भांति जानते हैं, हर व्यक्ति उनसे परिचित है। उनको कोई मुमताज नहीं जान पहचान का, वो सिर्फ अपने फील्ड में काम किए हैं। लेकिन जो चले गए उसका तो दुख है। चले गए वो अति पिछड़ा कमजोर जान करके चले गए ना। ऐसा रहता तो पार्टी जो विधायक को चुना, विधायक थोड़ी ना पार्टी को चुन लिया। पार्टी समाज के लिए काम करता है। विधायक को ले गए हैं ना, आने वाला विधानसभा में 30 विधायक यहीं से वीआईपी से जाएगा विधानसभा में, ये लिख लीजिए, जाएगा निश्चित तौर पे। 2025 का गई है। हाँ, अगला विधानसभा में तो नहीं कि 2025 आते आते ये वीआईपी पार्टी ही खत्म हो टूटने वाली है। यहाँ हमारी तैयारी चल रही है, वो नहीं होने वाला है। किसानी जिंदाबाद, जिंदाबाद, किसानी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद हो गया तो मुद्दे पर आ जाते हैं। मुद्दे पे हमारी जो तैयारी चल रही है, देखिए लिफ्टिंग द विजन ऑफ द सोसाइटी, समाज की सोच को लिफ्ट करा दें। देखिए जो गुलामी होती है वो दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की गुलामी आप तोते के अंदर देख लीजिए, उसको तोते को जब तक पिंजड़े में बंद रखेंगे तब तक वो आपकी बात को सुनेगा, और उड़ जाने के बाद वो आपकी बात नहीं सुनेगा। उसी प्रकार से एक गुलामी तीतर में भी होती है। तीतर कभी आप देखे होंगे, बहलिया आगे आगे जाता है, तीतर खाली पिंजड़ा लेकर बहलिया आगे आगे जाता है और तीतर पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि उसके अंदर दो प्रकार की गुलामी होती है। तो हम लोग वो तैयारी कर रहे हैं, लिफ्टिंग द विजन ऑफ द सोसाइटी, समाज की सोच को लिफ्ट करा रहे हैं। जिस दिन समाज की सोच के हर समाज के लोग, वर्ग के लोगों को, और जिस दिन हम आरक्षण को संबंधित लेकर अगर सोच को लिफ्ट करा दिए तो आने वाले समय में हम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश में आने वाले समय में हम आरक्षण की बात आप लोग 2-3 बार कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर वीआईपी पार्टी जो है बीजेपी में विलय कर लेती तो भी जो मुकेश सहनी या मुकेश सहनी ही बने रहते, औधा इनका और बड़ा हो जाता। अब ये बीजेपी के हो जाते तो आरक्षण के मुद्दे पर और ज्यादा मजबूती मिल जाता। तो मजबूत पहले तो उनके साथ थे, संजय निषाद उनके साथ से पहले तो थे ही। जब खुद छोड़ के भागे ना, नहीं, छोड़ के भागे नहीं, छोड़ के भागे 2019 में देखिए लिए बराबर जो है ना वो अपने आरक्षण अगर के छोड़ के अगर हम एक मिनट उनके पिछलग्गू बनने से आरक्षण नहीं मिलने वाला है। यूपी में संजय निषाद उनके पीछे है, लेकिन आरक्षण के मुद्दा को उठाया जाता है, लेकिन उसे हमेशा दबाया जाता है बीजेपी के द्वारा। इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। इसीलिए इनको उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। संजय निषाद हमेशा एक सीट पे समझौता करते थे, कभी अपने बेटे के लिए, कभी खुद के एमएलसी के लिए, कभी भी हमारे समाज के लिए वो हक के अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। वो खुद के अपने मंत्री बनने के लिए और अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने मंत्री पद का और अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने मंत्री पद का छोड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आरक्षण के मुद्दे को अभी तक नहीं छोड़ा। हमारे समाज के साथ अभी तक खड़े हैं।